और आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनती है। हमारी सरकार के समय तक आने वाले समय में 3,000 रुपए तक की राशि हमारी सरकार करने वाली है सभी लाडली बहनों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएसए के मंच पर। मध्य प्रदेश के साथ साथ में भारत में इस समय होने वाली महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए रोजाना शाम को 6 बजकर लेकर आते हैं। साथियों, तैयार हो जाए। वर्तमान में सोने के क्या भाव है और किसान सम्मान निधि और किसानों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यहां पर आप लोगों के लिए होती है और बहनों से जुड़ी हुई अपडेट आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। देश में नए नियम लागू होने वाले हैं 1 जुलाई 2025 से, पर हम बड़े अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले किसानों के हक की बड़ी बात करने वाले हैं और सबसे पहले श्रमिक की हम बात करेंगे तो असंगठित श्रमिकों का शक्तिकरण को लेकर संबल योजना में नए नए आयाम आए जा रहे हैं और अभी आप श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। आप यहां पर देख पाओगे मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के माध्यम से 1,75,00,000 से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन सुरक्षित यहां पर करा जा रहा है। सुरक्षा, सम्मान और सहायताओं का बड़ा भरोसा यहां पर है। आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास में श्रम कार्ड अगर है तो आपको काफी लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि दुर्घटना में आपको 4 लाख रुपए तक प्राप्त होते हैं। सामान्य दुर्घटना पर, मृत्यु पर आप लोगों को यहां पर 2 लाख मिलते हैं। स्थायी अपंगता पर 2 लाख मिलते हैं। आंशिक अपंगता पर 1 लाख और जलाने के लिए, असंगठित के लिए आपको यहां पर 5,000 रुपए भी दिए जाते हैं। महिलाओं को प्रसूति सहायता 16,000 रुपए यहां पर मिलते हैं, यह भी आपको पता होगा। और इसी के साथ साथ में आप लोग देखोगे तो सोने का भाव साहब, बिल्कुल जी, भारत में, मध्य प्रदेश में, अन्य सभी राज्यों में बहनाओं को, महिलाओं को भारी उत्सुकता रहती है कि कब सोने का भाव कम हो। तो आइए जान लेते हैं सोने का भाव क्या है। तो कैरेट में 24 कैरेट का भाव है 99,058 रुपए और 22 कैरेट का भाव है 90,737 रुपए। और आप ध्यान रखिए 1 लाख रुपए सोने का भाव हो गया। घबराइए मत, सोने का भाव कम हुआ है, 90,000 रुपए ही है 22 कैरेट का। और अधिकतर मध्य प्रदेश में, भारत में सारी बहनाएं 22 कैरेट सोना ही यूज करती है। 18 कैरेट सोने का जो मूल्य है वो है 74,294 रुपए। तो ये आप देख सकते हैं, लेटेस्ट भाव यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में साहब तैयार हो जाए। सुरक्षा बड़ी सहायता आप लोगों के लिए। देखो, आप देख सकते हैं कि भारत में एक्टिव कोरोना वापस अपने पैर फंसा रहा है और हजारों में संख्या यहां पर आ चुकी है। तो 7,400 ये एक्टिव केस है पूरे भारत के अंदर, जो कि अभी तक का बूम है ना। ये धीरे धीरे पनप रहे हैं। आप मृत्यु दर देखो, 87 यहां पर मृत्यु हो गई है। लॉकडाउन के समय जो जो हमने झेला था वो हमें आज नजर आता हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कोई क्षेत्र नहीं बचा है। इवन मध्य प्रदेश में भी 120 केस एक्टिव है। तो इन बातों पर बड़ी नजर डालना है। सुरक्षा, मास्क वगैरह वापस पहनना शुरू कर दीजिए। बारिश का मौसम आ रहा है, सर्दी, खांसी, जुकाम वापस होना शुरू हो गए हैं। ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए बढ़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है और किसानों के हक की बड़े बात करने की बात रखी है। किसानों को एकजुटता से मोहन सरकार ने जो मांगे हैं वो पूरी करने की बात कर दी है। आप यहां पर देख पाओगे वर्तमान में अभी जीतू पटवारी ने एक बयान दिया है और मध्य प्रदेश में विपक्ष सरकार ने और कांग्रेस, बीजेपी सरकार के अगेंस्ट एक आंदोलन के रूप में खड़ी हुई है और जो किसान है वो अपनी मांग को लेकर आगे आए हैं। देख सकते हैं किसानों की एकजुटता से डरी मोहन सरकार, बाकी मांगों को भी तत्काल पूरा करें। तो आइए अभी जीतू पटवारी ने से जो बात कही है, जो बयान दिया है, वो सुनते फिर आगे बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं मोहन यादव जी को। 19 महीने के अपने कार्यकाल में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता बताई है। 19 महीने में पहली बार। किसका क्या विरोध है? कभी मुख्यमंत्री को इसका एहसास नहीं हुआ, सत्ता का मद उन पे था, अब धीरे धीरे उतर रहा है। वो हम जो आवाज लगाते थे, हम पे तो ध्यान ही नहीं देते थे, अब हम पे ध्यान देने लगे हैं। जो किसान एकजुट हुआ, उनको, जिन किसानों को उन्होंने कहा था, किसानों को उनकी सरकार ने कहा जहर है ये, मूंग नहीं है। जिस किसान संघ को, जिसको गुमराह करने के लिए आगे करती है बीजेपी, उसको कहा हम नहीं खरीद पाएंगे। और फिर तो आप लोगों ने सुना जीतू पटवारी साहब ने क्या कहा और उसके प्रतिरूप में आप लोग देखोगे बीजेपी सरकार से मोहन साहब ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हक में बड़ी बात कह दी है। बड़े
बदलाव करने जा रही है। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर अगर आप देखोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए 19 जून से पंजीयन प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो जो किसानों की एक प्रकार से मांगे थी, उन मांगों को यहां पर जोड़ा गया है और चीजों को प्राप्त करवाया जा रहा है। अब आने वाले समय में और भी जो किसानों की हक की बात है बीजेपी सरकार जरूर मानती है, और साथ में स्वराज सरकार भी आपके साथ जुड़ी हुई है, बहुत समय से काम करा है और उनका एक परछाई यहाँ पर नजर भी आती है। वर्तमान में मोहन सरकार ने कुछ बातें बताई है, कुछ बात रखी है किसानों के हक में, वो पहले सुनते हैं। फिर बड़ा बयान आया है शिवराज सिंह चौहान का, वो भी बताने वाला हूँ। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सभी क्षेत्रों में लगातार ध्यान रख रही है। इसीलिए पहले हमने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है। साथ ही साथ हमारी उन्नत प्रकार की कृषि हो तो उन्नत बीज मिले, उन्नत प्रकार के यंत्र मिले, इनके कृषि के मेले भी हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की दृष्टि से भी और उड़द की खरीदने की दृष्टि से भी राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है और मेरी इस संबंध में कृषि मंत्री से बात भी हो चुकी है। और इस आधार पर 19 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार किसानों की उड़द और मूंग के पंजीयन की तारीख डिक्लेयर कर रही है। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अपनी जिन ने अपनी फसल लगाई है वो संबंधित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल के उपार्जन की तैयारी करें। सरकार सदैव। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर मोहन सरकार ने बड़ी बात बता दी है, किसानों के हक में अपनी बात रखी है। इसी के साथ साथ में मोहन सरकार के पहले जो शिवराज सरकार थी वो भी किसानों का काफी ध्यान रखती थी, और इस समय शिवराज सिंह चौहान जो कि एक प्रकार से केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में प्रेजेंट है, वो किसानों के हक के लिए अन्य सभी राज्यों में जा जाकर बातों को देख रहे हैं, कहां पर किन चीजों की आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बात पर अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बात कही है। आइए, तो विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है। साहब बिल्कुल सही कहा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में भारत विकसित तभी हो पाएगा जब खेती विकसित होगी, किसान समृद्ध होगा, किसानों के हक की बात, जब किसान अपने मूल्य का बदलाव स्वयं तय कर सके, अपने मूल्य खुद डिसाइड कर सके, अपनी फसल किस भाव में बेचना चाहिए खुद डिसाइड कर सके, इतना कैपेबल हो जाए, तब जाके भारत सशक्त बन सकता है, प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। आइए, पहले यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बातें बताई है, सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और लाडली बहना के लिए बड़ी सौगात है, बड़ी अपडेट है, वो बताने वाला भी हूं। लेकिन विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, बिना खेती के भारत विकसित नहीं हो सकता। आज भी 50% से ज्यादा आबादी खेती पर ही निर्भर करती है। आधी आबादी को रोजगार और पेट तो भरने का काम करता ही है किसान, बाकी चीजें कारखाने में बन जाके, गेहूं कोई कारखाने में बना के बता दे, धान कारखाने में बना के बता दे, आलू टमाटर प्याज कोई कारखाने में बनाए। ये तो अपने पसीने से किसान इन खेतों में ही पैदा करता है। और ये मोदी जी के नेतृत्व में विकसित खेती, समृद्ध किसान का अभियान। तो आप लोगों ने सुना, और मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं की राशि बढ़ने वाली, बिल्कुल जी सही सुना आप लोगों ने। लेकिन वर्तमान में जो 25वीं किस्त है, वो 25वीं किस्त कब आने वाली है वो भी बता दें। 13 जून को आने वाली थी, लेकिन दुर्घटना के कारण वो तारीख को आगे बढ़ाया गया, और अब 16 जून वो तारीख है जब लाडली बहनाओं की 25वीं किस्त आएगी और 1250 रुपए आपके अकाउंट में आने वाले हैं। लेकिन लाडली बहनाओं का एक ही क्वेश्चन है कि आखिरकार कब मध्य प्रदेश में राशि लाडली बहनाओं की बढ़कर 3000 रुपए होगी। इस पर शिवराज सिंह चौहान तो हर बार प्रयास करते रहे हैं, लाडली बहनाओं के हक के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो मोहन सरकार है, यह भी प्रयास कर रही है लाडली बहनाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और इसी कड़ी में यहां पर मोहन सरकार ने बड़ी बात कही है, लाडली बहनाओं के पैसे बढ़ने वाले हैं। आइए पहले वीडियो सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी अपना रक्षाबंधन आ रहा है, लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहनें जो बैठी, फिर पैसे आपके हाथ में बढ़ने वाले। बहनों के हाथ में पैसे रक्षाबंधन में बढ़ना ही चाहिए। पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन होता है। इस महीने भी 13 तारीख को फिर वापस रक्षाबंधन बनेगा, धूमधाम से मनेगा। और आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनती है। हमारी सरकार के समय तक, आने वाले समय में 3000 रुपए तक की राशि हमारी सरकार करने वाली है सभी लाडली बहनों।
तो आप लोगों ने सुना किस प्रकार से यहां पर मोहन सरकार ने लाडली बहनाओं के हक के लिए बात करी है। धीरे धीरे लाडली बहना की जो किस्त है उसमें बदलाव आएगा, राशि बढ़ेगी, तारीख कभी आगे पीछे होती, कभी 2, कभी 8, कभी 10, कभी 15, कभी 16, कभी 20 भी हो जाएगी, लेकिन हाँ राशि हर मंथ मिलती रहेगी। और यहां तक बता दिया अगले 5 साल सरकार का क्या विजन है। जो अगली बार वापस सरकार बनने वाली है उसके बाद में सरकार इस राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर और आगे ले जाने का भी प्रयास करेगी, लेकिन जो 3,000 रुपए है वो चुनाव के बाद मिलना तय है बहनाओं को। तो बहनाएं अपने कमेंट जरूर राय दें कि आप लोग क्या चाह रहे हैं इस समय की भैया राशि आज बढ़ाना चाहिए कि चुनाव के समय बढ़ाना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर आप लोगों को विश्वसनीय संस्थान के माध्यम से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, पुलिस कांस्टेबल हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, पटवारी हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया या शिक्षक बनने की तैयारी करें, सारी तैयारियां दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से यहां पर कराई जाती है। जो टीम है ये आप लोगों को अपडेट करती है। हर एक एग्जाम के लिए मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं। दिन में हर एक समय आप लोगों से हम जुड़े रहते हैं। रोजाना शाम को हम 6 बजे आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आते हैं, जो आप लोगों से बहुत ज्यादा अपडेट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।